नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंदर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 30 अंक की लिखित परीक्षा की होने जा रही है और 30 अंक में से 60 क्वेश्चन आएंगे। उनके अंदर जो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो अपनी राजस्थान के शिक्षा विभाग की जो फ्लेक्सिंग योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। तो सभी शिक्षक गणों के लिए मैं आज ये कुछ क्वेश्चंस है वो लेकर के आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, उड़ान योजना संबंधित है छात्राएं, बालिकाएं एवं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन फ्री सेवा। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ान योजना किस आधिकारिक विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है? महिला अधिकारिता विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? 19 नवंबर 2021 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई और इसकी घोषणा सितंबर में की गई थी 2021 में। और चौथा क्वेश्चन है, उड़ान योजना किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रारंभ हुई? तो आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। 5वां नंबर है, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों और महिलाएं अपनी हेल्थ और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत लापरवाही बरतती है, इसलिए उड़ान योजना प्रारंभ की गई। उड़ान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्टेट और जिले पर कितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? मतलब जिले पर और स्टेट पर कितने बनाए गए? स्टेट पर तो 2 एम्बेसडर और डिस्ट्रिक्ट पर 1 एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान उड़ान योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार ने विभिन्न विभागों को दी गई है। किन किन विभाग को दी गई है? तकनीकी उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट, चिकित्सा स्वास्थ्य स्कूल कॉलेज, शिक्षा डिपार्टमेंट, जनजातीय क्षेत्रीय विकास पंचायत, ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट शामिल है आदि है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि उड़ान योजना के अंतर्गत फ्री सैनिटरी नैपकिन का वितरण कहाँ किया जाएगा? मतलब कहाँ कहाँ किया जाएगा? स्कूल कॉलेज, स्कूल, आंगनबाड़ी आदि पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा तकरीबन कितना बजट राजस्थान उड़ान योजना के लिए खर्च किया जाएगा? मतलब 200 करोड़ रुपए ये मतलब खर्च करेगी। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान उड़ान योजना की घोषणा किसने और कब की? श्रीमान अशोक गहलोत ने सितंबर 2021 में इसकी घोषणा की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि राजस्थान उड़ान योजना में से संबंधित शिकायत अथवा इंक्वायरी किस नंबर पर की जा सकती है? आप 181 नंबर टोल फ्री नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राजस्थान के युवा मामले व खेल विभाग मंत्री कौन है? तो युवा मामले व खेल विभाग मंत्री कौन है? अशोक चांदना है, आपको पता है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीताराम लांबा है, अभी युवा महोत्सव चला था। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को कब से सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है? 1 जुलाई से 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। बाल गोपाल योजना के तहत 15वां क्वेश्चन है कि बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क के 1 किलोग्राम की पैकिंग विद्यालय में किसके द्वारा आपूर्ति की जा रही है? मतलब 1 किलोग्राम की जो पैकिंग है वो किसके द्वारा की जा रही है? राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड RCDF के द्वारा ये जो आपूर्ति वो की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल गोपाल योजना के तहत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए दूध पाउडर
व तैयार दूध की मात्रा क्या है? 15 ग्राम दूध होगा, 150 ml तैयार दूध होगा और 8.4 ग्राम चीनी मिलेगी। बाल गोपाल योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए दूध पाउडर व तैयार दूध की मात्रा कितनी होगी? 20 ग्राम दूध होगा, 200 ml तैयार दूध होगा, 10.2 ग्राम चीनी मिलेगी। बाल गोपाल योजना के तहत दूध उपलब्ध कराने का दायित्व किसको दिया गया है? मतलब कौन दूध उपलब्ध कराएगा विद्यार्थियों को? विद्यालय प्रबंधन समिति अथवा SMC समिति वहाँ पे दूध उपलब्ध कराएगी। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद कक्षा 1 से 8 के कितने विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाएगा? 6.56 लाख विद्यार्थियों को 6.56 लाख विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाएगा। अब पालनहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के पात्र को अनुदान राशि 500 रुपये कितनी है? 500 रुपये आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश होना चाहिए। प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे और 60,000 साल के मिलेंगे। और पालनहार योजना में कक्षा 6 से 18 वर्ष के पात्र विद्यार्थी को अनुदान राशि 1000 रुपये प्रति माह, बालक या बालिका कोई भी हो, विद्यालय में प्रवेश होना चाहिए, मतलब साल के 1,20,000 रुपये उनको मिलेंगे। पालनहार योजना में 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त दिए जाएंगे। किसको नहीं दिए जाएंगे? मतलब कि पालनहार योजना में 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, पर ये 2,000 किसको नहीं देंगे? विधवा पालनहार है उसको नहीं देंगे, और नाता पालनहार है उसको भी नहीं देंगे। मतलब 2,000 रुपये अतिरिक्त देंगे। मतलब ये जो इसमें लिखा है ना 1,20,000, इसके अलावा आपको ये 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत वार्षिक कितने से अधिक नहीं होगी? मतलब वार्षिक आय कितने अधिक नहीं होगी? 1,20,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए कितने वर्ष तक राजस्थान राज्य के स्कूल में अध्ययन करना जरूरी है? 3 वर्ष तक अगर आप राजस्थान राज्य में स्कूल के अंदर अगर अध्ययनरत है बच्चा, तो ये आपको पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। शाला दर्पण पोर्टल क्या है? शाला दर्पण पोर्टल के बारे में। शाला दर्पण पोर्टल क्या है? शाला दर्पण पोर्टल है एक सक्रिय डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल है। एक सक्रिय डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, शाला दर्पण डाटाबेस प्रबंधन पोर्टल का कार्य क्या है? सभी सरकारी स्कूलों, शिक्षा के कार्यालयों से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन रखना तथा सतत प्रक्रिया के रूप में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के छात्र, विद्यालय व शिक्षक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों से संबंधित लाइव डाटा संकलित करना है। ये किसका उद्देश्य है? यह है पोर्टल का कार्य है, शाला दर्पण के पोर्टल का कार्य है। क्वेश्चन नंबर ये आगे वाला क्वेश्चन है, ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन वित्त पोषण प्लेटफॉर्म है। ज्ञान संकल्प पोर्टल, ध्यान रखना, ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन वित्त पोषण प्लेटफॉर्म है। ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों प्रारंभ किया गया था? शिक्षा विभाग के डिजिटल नवाचार के रूप में स्थापित एक ऑनलाइन वित्त पोषण प्लेटफॉर्म है। ज्ञान संकल्प पोर्टल विद्यालयों को किससे जोड़ता है? मतलब ज्ञान संकल्प पोर्टल जो विद्यालयों को किससे जोड़ता है? व्यक्तिगत व CSR दाताओं से जोड़ता है। जो मतलब जो दाता होते हैं, जो रुपए पैसे मतलब विद्यालय में लगाते हैं, उनसे जोड़ता है। अब क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन है, राज ई ज्ञान पोर्टल क्या है? राज ई ज्ञान पोर्टल है विद्यालय स्तरीय विषय वस्तु ई कंटेंट, पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो तथा पुस्तक आदि को डिजिटल प्रारूप में विद्यार्थियों, शिक्षकों व शिक्षाविदों व अभिभावकों तक उपलब्ध कराना, ये राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल का कार्य है। चलो आगे वाला, शिविरा के बारे में पूछ रहे हैं। शिविरा मासिक पत्रिका कहाँ से और कब से और किस विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है? राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान व बीकानेर से 1966 से लगातार प्रकाशित की जा रही है। अब आती है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना कब और तथा कहाँ से लागू की गई थी? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी।
इंदिरा रसोई योजना कब लागू की गई थी? 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान आपकी बेटी योजना 2023 के प्रारंभिक स्तर में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कितनी आर्थिक सहायता प्रारंभ की गई, मतलब कितनी आर्थिक सहायता प्रारंभ की गई? पहले 1100 रुपये थे, अब बढ़ा करके 2100 कर दिए। और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पहले 1500 थे, अब बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के द्वारा प्रत्येक लाभार्थी माता पिता के अभिभावक को कुल कितने रुपए आर्थिक लाभ मिलेगा? मतलब 50,000 रुपये आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 50,000 किस प्रकार दे हो गए, मतलब 50,000 किस प्रकार मिलेगा आपको? पहला 6 किस्तों में मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना, कितनी किस्तों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 6 किस्तों में मिलेंगे। बिटिया के जन्म पर 2500 रुपये, बिटिया 1 वर्ष की हो जाएगी फिर 2500 रुपये, बिटिया पहली कक्षा में प्रवेश लेगी फिर 4,000 रुपये, बिटिया 6ठी कक्षा में जब प्रवेश लेगी 5,000 रुपये, बिटिया जब 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी जब 11,000 रुपये, बिटिया जब अंतिम रूप से 6ठी और 12वीं कक्षा पास कर लेगी, शिक्षा प्राप्त कर लेंगी, तब मिलेंगे 25,000। मतलब कुल मिलाकर कितने किस्तों मिलेंगे? देखो क्वेश्चन बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 50,000 रुपये कितनी किस्तों में दे हैं? 6 किस्तों के अंदर दे हैं, ठीक है ना। चलो आगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2023 की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में की गई थी, ये भी ध्यान रखना, 2016-17 के बजट में की गई थी। और किस लड़की को मान्य, मतलब कोई भी जो लड़कियां हैं जिनका जन्म 1 जून 2016 में हुआ था। देखो मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2023 का लाभ कब से जन्म लेने वाली बालिकाओं को मिलेगा, मतलब कब, जिसने जन्म कब लिया था उन बालिकाओं को मिलेगा। 1 जून 2016 के बाद में, या 1 जून 2016 या इसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। 1 जून 2016 याद रखना सभी प्रतिभागी। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 में किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? पहले 50 और 60% थी, अब 70% सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री विडो बीएड संबल योजना किसे प्रदान होगी? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को प्राप्त होगी। अतः मुख्यमंत्री विडो संबल योजना किससे प्रदान होगी? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को प्राप्त होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई? ये ध्यान रखना, 9 सितंबर 2022। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था प्रश्न। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई? 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022। अब एक विद्या संबल योजना भी प्रारंभ हुई थी, जिसे को हम कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें 300 और 400 रुपये मिलेंगे। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा? 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा। कहीं पे 1,35,00,000 भी दे रखा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर 1,33,00,000 जो ऑर्डर आया था उसके अंदर 1,33,00,000 ही लिखा हुआ था। अभी जैसे बैनर बनाए जा रहे हैं उसमें 1,35,00,000 लिखा है, पर अपन तो ऑर्डर को, जो ऑर्डर में लिखा आया था वही मानेंगे। राजस्थान की फ्री मोबाइल योजना को किस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रारंभ किया जा रहा है? मतलब किस योजना के तहत प्रारंभ किया जा रहा है? डिजिटल इंडिया, अर्थात डिजिटल इंडिया के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है उसके अंदर प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें स्मार्टफोन आपको मिलेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। ये देखो, राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत कितने रुपए तक की रेंज का स्मार्टफोन दिया जाएगा? 9,500 रुपये तक की रेंज का स्मार्टफोन दिया जाएगा। 3 साल तक हर महीने 5 GB डाटा, मतलब आपको 5 GB डाटा हर महीने आपको फ्री के अंदर मिलेगा। चलो ई सखी योजना के बारे में देखते हैं। ई सखी योजना क्या है? ई सखी योजना पोर्टल क्या है? महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर करने हेतु या साक्षर करने में मदद करने वाली ये ई सखी योजना है, जिसके अंदर क्या देंगी? आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और आगे देखो, ई सखी योजना, ई सखी योजना
ई सखी योजना पोर्टल में महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु सरकार द्वारा कितना अनुदान मिलेगा? अर्थात जब महिलाएं साक्षर होगी, ऑनलाइन साक्षर होगी, एक ऐप है ई सखी योजना, एक पोर्टल है, उस पर महिलाएं जब इसमें रजिस्टर करेगी तो उनको 2500 रुपये मिलेंगे और 2 किस्तों मिलेंगे। पहली ट्रेनिंग करने पर, पहले रजिस्ट्रेशन करने पर 1000 रुपये, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग पूरी होने पर 1500 रुपये। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई महिला साक्षरता मुहिम के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का प्रण लिया गया है। कौन सा पोर्टल है? ई सखी पोर्टल योजना। तो ध्यान रखना कैंडिडेट सभी, श्रमिक कार्ड से श्रमिक अपने बिटिया की शादी पर कितना अनुदान सरकार से ले सकता है? 55,000 रुपये का अनुदान वो ले सकता है। बैक टू वर्क योजना क्या है? अब बैक टू वर्क योजना क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से नौकरी देना ही बैक टू वर्क योजना है। आगे चलो, बैक टू वर्क के तहत 2020, 21 व 22 तक कितनी महिलाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी? 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी। चलो आगे चलो, राज कौशल योजना क्या है? राज कौशल योजना क्या है? राज कौशल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो राजस्थान के जो बेरोजगार युवा है वो अपना आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्किल के अनुसार रोजगार प्राप्त करते हैं। मतलब स्किल, जिसकी अच्छी स्किल है उसके अनुसार रोजगार प्राप्त करते हैं। राज कौशल, कौशल मतलब स्किल, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के बारे में सभी जानते हो। कोचिंग योजना का लाभ SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को मिलेगा। इसमें प्रोत्साहन जो राशि है वो 1 लाख रुपये मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 65,000 रुपये मिलेंगे। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000 मिलेंगे। साक्षात्कार उत्तीर्ण होने पर 5,000 मिलेंगे। तो इस प्रकार कुल मिलने वाली राशि क्या है? 1 लाख रुपये। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन, राजस्थान घर घर निःशुल्क औषधि योजना में किन किन पौधों का वितरण किया जाएगा? देखो ये ध्यान रखना, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये 4 जो पौधे हैं इनका घर घर औषधि, निःशुल्क औषधि योजना के अंदर किया जाएगा। राजस्थान किसान साथी पोर्टल क्या है? राजस्थान किसान साथी पोर्टल है कृषि संबंधित कोई भी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें स्माइल कार्यक्रम का संबंध क्या है? डिजिटल लर्निंग। स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, अभी आगे आएगा। डाइस कोड क्या है? एक डाइस कोड जो आपके विद्यालय के होते हैं वो एक यूनिक पहचान कोड है जिससे कि आपके विद्यालय का पता चल जाता है कि ये विद्यालय कौन सा है। अब बात करते हैं फुल फॉर्म की। SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। RISE का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राइज का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर। राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर। और SIQ का क्या नाम था? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दीक्षा का नाम बताओ। फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का नाम क्या हो गया? डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल संबंधित है ई गवर्नेंस से संबंधित सूचना तंत्र है। दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र में प्रारंभ हुआ था? 2017-18 में हुआ था। ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञान दर्शन क्या है? एक शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है। स्माइल का पूरा नाम क्या था? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया
इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ध्यान रखना, स्माइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 3.0 कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 21 जून 2021 को। ये हो गया। चलो आगे देखो, डाइस कोड। ये डाइस कोड कितने अक्षरों का होता है? 11 अंकों का डाइस कोड होता है। यूनिक पहचान संख्या होती है, जिसमें प्रथम जो 2 अंक होते हैं वो राज्य कोड होते हैं, अगले 2 अंक होते हैं जिला कोड होते हैं, उसके बाद के 2 अंक होते हैं वो ब्लॉक कोड होते हैं, इसके पश्चात जो 3 कोड होते हैं वो गांव और शहर के कोड होते हैं, और अंतिम 2 अंक होते हैं वो विद्यालय के कोड होते हैं। जिस प्रकार 08 तो राजस्थान के कोड है, 17 जो है वो बाड़मेर के कोड है, 05 जो है वो सिंदरी के कोड है, 131 जो है वो मीठा गांव के कोड है, और 01 किसके कोड है? मीठा UPS मीठा के कोड है। तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए कितने कार्य दिवस ज़रूरी है? 200 कार्य दिवस कार्य ज़रूरी है, न्यूनतम 200 कार्य दिवस होने ज़रूरी है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा के लिए कितने कार्य दिवस होते हैं? 220, ये भी न्यूनतम है कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में कितने घंटे शिक्षण कार्य होता है? मतलब 800 घंटे न्यूनतम शिक्षण कार्य ज़रूरी है। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में कितने शिक्षण घंटे ज़रूरी है? वो है आपके 1000 घंटे न्यूनतम है। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या न्यूनतम है वह 45 घंटे, जिसमें तैयारी भी शामिल है। तो सभी जो प्रतिभागी हैं इंग्लिश मीडियम में जो लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अच्छे से आपका पेपर हो। धन्यवाद।